चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आईआईटी 2007 के अंदर पेपर 2 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप यहाँ से दोबारा रीड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। यहाँ पर अपने को 3 लाइंस दे रखी है और इन तीनों लाइंस के बीच के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर होगा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसका अगर अपन डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम होगा बच्चों को इस टाइप का। y इक्वल टू एक्स लाइन है जो जिसकी स्लोप 1 है, तो ये एक्स एक्स के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसके अंदर अगर अपन टेन थीटा कैलकुलेट करें तो टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब बात करते हैं बच्चों जो दूसरी वाली जो लाइन है उसके बारे में। और दूसरी वाली जो लाइन है बच्चों वो है हमारे पास y इक्वल टू -2x। और y इक्वल टू -2x जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से आएगी बच्चों। इसको यहीं पे लिख देते हैं अपन y इक्वल टू -2x। यहाँ पर इसके अंदर अगर बच्चों अपन बात करें इसकी स्लोप की, तो इसकी स्लोप है m विल बी इक्वल टू -2। तो यहाँ से टेन थीटा की इसको एंगल अल्फा मान लेते हैं, तो टेन अल्फा की वैल्यू -2 है बच्चों। यहाँ पर बच्चों अगर अपन अल्फा का मेजरमेंट करें तो अपने को देखो ये पता होता है कि टेन अल्फा की वैल्यू 135 डिग्री पे -1 होती है। और अपने को अगर -2 चाहिए तो ये एंगल 135 डिग्री से ज़्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर जो बात हो रही है, ठीक है ना, वो चल रही है एक्यूट एंगल की। तो अपने को ये जरूर चेक करना है कि यहाँ पर इन दोनों में से एक्यूट एंगल कौन सा होगा। तो एक बार अगर अपन ये चीज़ मेजर कर लेते हैं तो फिर बाकी सारे काम हमारे पास इजी हो जाएंगे। तो देखो बच्चों जिस तरीके से अपने को पता है कि टेन अल्फा की वैल्यू -1 होती है 135 डिग्री पे, तो -2 पर जो वैल्यू होगी वो 135 डिग्री से कम होगी या ज़्यादा होगी। इसको अपन ऐसे चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे देखो बच्चों ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, यहाँ से जब आप इस तरीके से यहाँ पर लाइन बनाते हैं तो इस वाली लाइन की स्लोप 0 होती है। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये लाइन 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस वाली लाइन की स्लोप -1 होगी। फिर आप और आगे जाएंगे, ठीक है, तो और ये माइनस के अंदर बढ़ेगी आपके पास -2 -3, फिर चलते चलते जब आप यहाँ पर आएंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे। तो -2 वाली जो लाइन होगी ना बच्चों, वो ये -1 वाली लाइन अगर ये है मेरे पास, तो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी ऊपर होगी ऐसे। और थोड़ी ऊपर होगी तो उसका जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो 135 डिग्री से कम होगा बच्चों। और 135 डिग्री से कम कोई भी एंगल आप इसको मानते हैं, अगर 130 डिग्री भी मानते हैं बच्चों, तो हमें ये पता चलेगा कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगी और 135 डिग्री से कम होगी। ठीक है ना, कोई भी एंगल ले भी सकते हो आप इसके बीच का, बट हमारा काम इससे हो जाएगा। अब बच्चों में ये पता चल गया है कि ये वाली पहली वाली जो लाइन के साथ में एंगल था वो 45 डिग्री का था। और दूसरी वाली लाइन के साथ में जैसे मान लेते हैं कि एंगल 130 डिग्री का है, तो इन दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल होगा ना बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि 45 और 135 के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री होता। अब अगर ये 130 है तो ये 85 डिग्री या 80 डिग्री ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये बनेगा बच्चों आपके पास एक्यूट एंगल यहाँ पर। और अब ये एक्यूट एंगल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये भी एक्यूट एंगल होगा। और अब यहाँ से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। ये पॉइंट है बच्चों ओरिजिन 0,0, क्योंकि दोनों लाइंस को अपन सॉल्व करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, 0,0 आ जाएंगे। इसके साथ में अपने को एक तीसरी लाइन और दे रखी है बच्चों L3। और L3 की इक्वेशन है y + 2 = 0। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में बच्चों वो लाइन होगी हमारे पास में यहाँ पर नीचे की साइड पे। तो यहाँ पर होगी बच्चों y + 2 = 0, या इसको अपन y = -2 कह सकते हैं। इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं बच्चों अपने को P और Q। ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल सकते हैं। ये y = -2 और y = x का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो जिस तरीके से अपन अगर इन दोनों लाइन को सॉल्व करें, y = -2 और y = x, तो y तो -2 है और y की जगह पर जैसे ही -2 आप यहाँ पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी बच्चों -2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स -2, है। सिमिलरली अपन इन दोनों लाइंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y = -2x
और y इक्वल टू -2। इन दोनों को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू तो -2 आ ही रही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू -2 होगी। और y की वैल्यू -2 अगर आप इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो -2 बराबर -2x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा बच्चों 1। इसके बाद में हमें यहाँ पर इस ट्राइंगल का एक्यूट एंगल बनाना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो एक्यूट एंगल है वो यहाँ से पास कर रहा है, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी यहाँ पर। और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। ये एंगल बाइसेक्टर इस ट्राइंगल को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट आर पर। और इस आर के करस्पॉन्डिंग अपने को बताना है बच्चों यहाँ से कि पी आर डिवाइड बाई आर क्यू का रेशियो क्या होगा। क्योंकि अपने को जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, पहले स्टेटमेंट में ये पूछा है द रेशियो पी आर डिवाइड बाई आर क्यू इक्वल टू √8 डिवाइड बाई √5। तो देखते हैं कि इसका रेशियो क्या आता है। ये देखो बच्चों, अगेन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंगल बाइसेक्टर के अंदर, और ये प्रॉपर्टी जब आप यहाँ पर देखेंगे कि पी आर बाई आर क्यू का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, इस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी यहाँ पर इनकी लेंथ के रेशियो के बराबर होगा। अपने को यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा ओपी डिवाइड बाई ओक्यू। और ओपी और ओक्यू की लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में तीनों पॉइंट प्रेजेंट है। ओ पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा। तो यहाँ से अगर अपन ये लेंथ कैलकुलेट करें ओपी, तो ओपी की लेंथ आएगी बच्चों हमारे पास -2 -0 का होल स्क्वायर 4 +4 डिवाइड बाई ओक्यू की लेंथ आएगी बच्चों हमारे पास 1 +4, जो आ जाएगा बच्चों √8 डिवाइड बाई √5। और इसको अपन बच्चों 2√2 भी लिख सकते हैं, तो 2√2 डिवाइड बाई √5। और यही अपने को स्टेटमेंट 1 में दे रखा है बच्चों यहाँ पर कि स्टेटमेंट 1 द रेशियो पी आर डिवाइड बाई आर क्यू का जो रेशियो होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो पी आर बाई आर क्यू का ही रेशियो है जो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। तो ये 2√2 डिवाइड बाई √5, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इन एनी ट्राइंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये स्टेटमेंट सही है क्या? चलिए देखते हैं। देखें, देखो बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के अंदर अगर अपन चलें तो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर क्या कंडीशंस होती है हमारे पास, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो देखो बच्चों ये दोनों एंगल्स तो सेम होंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बट इन एंगल्स के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये कैसे होंगे। जिस तरीके से अपने को क्वेश्चन के अंदर भी ये दोनों लेंथ हमने कैलकुलेट की थी, अभी ये √8 आई थी और ये √5 आई थी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी अगर अपन देखें तो ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों साइड्स डिफरेंट है, तो ये दोनों एंगल्स डिफरेंट होंगे। तो एक जनरल ट्राइंगल के अंदर अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल तभी बनते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग सभी एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है आपको बच्चों यहाँ पर, स्टेटमेंट 2 जो है वो कैसा है बच्चों, इनकरेक्ट है। अब इस स्टेटमेंट 2 अगर इनकरेक्ट आ गया हमारे पास तो अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है आपके पास में, ये आप यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेना एक बार। ए बी सी डी जो चार ऑप्शन है, ये तो पहले वाला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो डॉट लगे हुए हैं ए बी सी डी है, तो जो तीसरे डॉट के साथ लिखा हुआ है ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें लिख रखा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन 2। अगेन बच्चों, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर की ये वाली प्रॉपर्टी अगर आ रही है, ऑप्शन थर्ड चाहिए बच्चों, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर की ये वाली प्रॉपर्टी अगर पता है, ये रेशियो साइड्स का की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है कि यहाँ पर कौन सा एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि लाइन्स के अंदर जब हम एंगल चेक करेंगे तो एक एंगल आपका एक्यूट बनेगा यहाँ पर और एक ऑब्टूज बनेगा। तो आप जिस तरीके से अपना ट्राइंगल बनाएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर आएगा। तो ध्यान से एक्यूट एंगल का ही अपने को सारा काम जो करना है वो यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच।